शोएब मलिक साहब दोबारा खबरों की जीनत बन गए हैं और इस दफ़ा उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो हैं कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज फॉर्चून ब्रिशल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट शोएब मलिक साहब के साथ ख़त्म कर दिया है। साबिक कप्तान शोएब मलिक ने फिक्सिंग के इल्जामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझसे मुतालिक फैलाई जाने वाली फिक्सिंग की खबरें बेबुनियाद हैं। आज शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद आज शोएब मलिक का नाम जो है ट्रेंड कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी शादी नहीं है, बल्कि शोएब मलिक के ऊपर मैच फिक्सिंग के जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं। आपको मालूम है कि शोएब मलिक इन दिनों में बीपीएल खेल रहे थे, जहां से शोएब मलिक अचानक बीपीएल को छोड़ के यूएई के लिए रवाना हो गए थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ है और इस बार ये ताज सर सजाया है साबिक कप्तान शोएब मलिक ने, जिन्होंने अब तक 528 टी20 मैचेस खेल रखे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान का क्रिकेटर शोएब मलिक बीपीएल में मैच फिक्सिंग के आरोप में पकड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि शोएब मलिक ने बीपीएल खेलते हुए एक ओवर में 3 नो बॉल डाल दी, जिससे शोएब मलिक पर गंभीर सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अहमद शहजाद को शोएब मलिक साहब की जगह पर टीम में रख लिया गया है। ये सारा मामला हुआ किस तरीके से, उसकी तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। शोएब मलिक जिन्होंने सानिया मिर्जा को धोखा देके सना जावेद साहिबा के साथ शादी की, खबरों की जीनत वो पहले ही थे, लेकिन अब वो और मजीद भोंडे और नेगेटिव अंदाज में खबरों की जीनत बने हैं। ये जो शोएब मलिक साहब हैं, इन्होंने लगातार 3 नो बॉल्स करवाई मैच में, जिसकी वजह से शक्को शुबात पैदा हुए और सोशल मीडिया पर लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए, जिसके बाद फॉर्चून ब्रिशल की मैनेजमेंट ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। जब फॉर्चून ब्रिशल के मैनेजर से इससे मुतल्लिक बात की गई तो उन्होंने बड़ा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है शोएब मलिक साहब के साथ जो खत्म किया है उसकी वजूहात पर्सनल है, वो वजूहात मैच फिक्सिंग नहीं है और ये कोई नो बॉल होना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, ये होती रहती है और प्लेयर्स ये जानबूझकर नहीं करते। अलबत्ता शोएब मलिक साहब चाहते थे कि वो 6 फरवरी को दोबारा दुबई से वापस आकर बीपीएल को ज्वाइन कर लेंगे। टीम नहीं इस बात पर राजी हुई, जिसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म या टर्मिनेट कर दिया गया। अब इसमें यह सवाल पैदा होता है कि अगर तो टीम और शोएब मलिक के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने 6 फरवरी को वापस आकर बीपीएल को ज्वाइन कर लेना था, तो उनको खिला लेना चाहिए था। आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट किया? ये एक सवालिया निशान है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो नो बॉल है, इसकी बहुत बड़ी तारीख है। फास्ट बॉलर नो बॉल करता है, समझ आती है, अगर एक आध नो बॉल उससे हो भी जाए तो ये कहा जा सकता है कि जी स्लिप ऑफ फिट है, जिसकी वजह से ये नो बॉल हो गई। लेकिन आपको मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की मैच फिक्सिंग 2010 की याद होगी, जिसमें मोहम्मद आमिर इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल्स कर रहा था और उसके बाद उसको भी जेल हुई, मोहम्मद आसिफ को भी हुई और सलमान बट साहब को भी जो है वो सजा दी गई। मोहम्मद आमिर तो टीम में आ गए, लेकिन ताहयात दरवाज़ा बंद हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट का मोहम्मद आसिफ के लिए, सलमान बट साहब के लिए। अब जो शोएब मलिक साहब हैं, ये 41-42 साल के हैं। इनका करियर जो है अब तकरीबन खत्म होने वाला है। अगर अब इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तहकीकात करता है और इल्जामात ये सच साबित हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर शोएब मलिक साहब की क्या रिस्पेक्ट रहेगी और करियर के आखिरी हिस्से में अगर वो ये हरकत करते हैं तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगी उनके लिए भी और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी। फॉर्चून ब्रिशल के मैनेजर ये भी कहते हैं कि किसी किस्म की स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुई। अलबत्ता जो टर्मिनेशन की बातें हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हमने म्यूचुअली जो है वो डिसाइड किया और इनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और दोनों के कंसेंट के साथ ये हुआ। तो फिर बात तो वही है कि छुरी ऊपर हो या नीचे कटेगा तो खरबूजा आप कान इधर से पकड़ लें या इधर से। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट कर दिया और अगर आपने उनको इजाजत देनी थी, वो 6 फरवरी को दुबई से वापस आ जाते अपनी निजी मसरूफियात खत्म करके, तो आप उनको खिला लेते। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं बावसूख जराये के मुताबिक सानिया मिर्जा के साथ इनकी तलाक हुई है। इनके कुछ वहां पर कंबाइंड अपार्टमेंट्स थे जो कि फरोख्त होना थे और वहां पर इनका होना
बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से शोएब मलिक ने अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से फौरी तौर पर बांग्लादेश को छोड़ा। और उनके ऊपर एलिगेशन आ रहा है स्पॉट फिक्सिंग का, एक तरह से क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। और दूसरा ये कि बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट उनका क्यों टर्मिनेट हुआ और आइंदा भी शोएब मलिक क्यों बीपीएल नहीं खेल सकेंगे, और एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल का मामला आखिर कहां तक जा पहुंचा। और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि शोएब मलिक इतने तजर्बाकार और ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कैसे फेंक सकता है, क्योंकि वो पीएसएल खेलने वाले हैं। और शोएब मलिक के ऊपर ये तमाम जो इल्ज़ाम आए हैं, इनमें असल हकीकत क्या है और उनकी फ्रेंचाइज जिनकी तरफ से वो खेलते थे उनके मालिक ने क्या कहा है और टर्मिनेट एक्चुअल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक छोटा सा मैं ब्रीफ बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि ये मामला सारा हुआ क्या है। उनका कॉन्ट्रैक्ट बीपीएल फ्रेंचाइज के साथ 10 फेब तक था, उसके बाद उनको पीएसएल खेलने जाना था। मगर तीसरी शादी की खबरें आपको मालूम है आई, तो उन्होंने अपने ऑनर को बोला जब बीपीएल वो खेल रहे थे कि मैं दुबई में जाना चाह रहा हूँ, अपनी अहलिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो फिर मैं आ जाऊँगा। जो कमिटमेंट उन्होंने की कि मैं तब तक आ जाऊँगा कि सिलहट में जब बीपीएल का मैचेस शुरू होंगे तब तक मैं आ जाऊँगा। मगर जब वो दुबई पहुँचे तो उन्होंने ऑनर को फ़ोन किया, मज़ीरुर रहमान को, जो उनके फ्रेंचाइज के ऑनर है, उनको बताया कि मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 3 फेब और कुछ ने बोला कि 6 फेब को आ सकूँगा, और उनका कॉन्ट्रैक्ट 10 फेब तक था। तो उनके ऑनर ने बोला फ्रेंचाइज के कि आप जब आप आने की बात कर रहे हैं तब तक तो डिसाइड हो जाएगा कि उनकी फ्रेंचाइज आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, तो फिर लेस इंपॉर्टेंट मैच के लिए आपका आना हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। और एक और चीज़ कि जिस ओवर के अंदर उन्होंने 3 नो बॉल करी, उस ओवर के अंदर शोएब मलिक को 18 रन हुए। उनके कप्तान तमीम इकबाल थे जिन्होंने उस एक ओवर के बाद शोएब मलिक को दोबारा ओवर नहीं दिया, और नेक्स्ट मैच में भी शोएब मलिक ने एक ओवर नहीं किया। तो इसमें तो एक बात तय है कि वो कुछ अंदर से पक रहा है उनके फ्रेंचाइज के अंदर कि शोएब मलिक ने एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल करी कैसे हैं, और फिर खासकर उस मौके के ऊपर जब उनको 18 रन भी हुए और उनकी टीम जो है वो मैच भी हार गई। तो फिजा कुछ अच्छी रही नहीं, और खासकर ऐसे मौके के ऊपर जब बीपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, खासकर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बहुत एक बोलते हैं कि धूम मची हुई है, और ऐसे के अंदर पाकिस्तानी एक क्रिकेटर और पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जो साबिक कप्तान रहे हैं, 2007 टी20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान फाइनल खेला उसके कप्तान थे, और बहुत से जो अभी क्रिकेटर्स दुनिया भर में टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आधे तो पैदा भी नहीं होंगे जब से वो क्रिकेट खेलना शुरू हो चुके हैं शोएब मलिक। और एक जो क्रिकेट को समझते हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कैसे कर सकता है। और यही वो मामला है कि उनके फ्रेंचाइज के ऑनर ने बीपीएल जो एंटी करप्शन उनका यूनिट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उनको बोला है कि आप इसकी छानबीन करें और बताएं कि ये मामला, इसमें वाकई कुछ दाल में काला है या दाल सारी काली है, जो भी आप हमें इसके ऊपर छानबीन हमें चाहिए। और एक फ्रेंचाइज ऑनर का ये कहना ये किसी इंसल्ट से कम नहीं है कि जिस फ्रेंचाइज से शोएब मलिक खेल रहे हैं उनको ऑनर ही उनके ऊपर उंगलियां उठा रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, इस बात की छानबीन होनी चाहिए। और ये छोटा मामला है नहीं है, और मुझे लगता है कि बात आगे तक जाएगी, और ये शोएब मलिक के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, और मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसकी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि एज ए क्रिकेटर या एज ए क्रिकेट फॉलोअर आप समझें कि ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कैसे कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ कि बाकी कोई प्रॉब्लम है या खुदा ना खासा स्पॉट फिक्सिंग वाला मामला है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पीएसएल अब शुरू होने वाला है, और जो बातें उठ रही हैं इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए और मामले को लेकर छानबीन भी हो जानी चाहिए कि ये हुआ क्यों है। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि शोएब मलिक पर ऐसा इल्ज़ाम आया है। अगरचे पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट में भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आया था, मगर वो मामला कुछ और था। खैर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात को लेकर ज़रूर छानबीन करनी चाहिए, और बीपीएल की तरफ से ये बातें आना और उनके फ्रेंचाइज ऑनर की तरफ से बात आना ये आम बात है नहीं, और ये साफ़ है कि बीपीएल के अंदर आइंदा भी शायद शोएब मलिक ना खेल पाएँ, क्योंकि जिस तरह का एलिगेशन उनके ऊपर उनके ऑनर की तरफ से उठ रहा है वो कोई आम चीज़ है नहीं, वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, वो फ्रेंचाइज लीग के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि रिटायर्ड जो क्रिकेटर्स हैं, अगरचे शोएब मलिक रिटायर्ड नहीं है, मगर बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जिनका टीम के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है उनको लीग्स में मत खिलाएं, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। तो ऐसे के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि शोएब मलिक ने ऐसा जानबूझ के किया होगा, किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो नो बॉल कर दे, ऑफ स्पिनर कर दे, या कोई क्रिकेटर बता सकता है, या जितना हम समझते हैं कि शायद वो इतना आसान है नहीं कि ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कर दे। तो ये वो चीज़ है दोस्तों जिसके ऊपर मामला सारा चल रहा है, और पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड, जिसके अंदर पहले बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, जिसमें नए चेयरमैन आ चुके हैं, वो भी 1 माह के लिए हैं, फिर नए चेयरमैन आएंगे, ऐसे के अंदर पाकिस्तान किसी क्रिकेटर का, और इतने बड़े नाम वाले क्रिकेटर का के ऊपर ये बात आना कोई आम चीज़ नहीं है दोस्तों। और मुझे लगता है कि इस मामले की छानबीन बीपीएल करे ना करे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करे ना करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि हम भी किसी नतीजे पर पहुँचें। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है। भाई मुझे लगता है कि किसी और पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय हमें इस हकीकत को भी जान लेना चाहिए कि टेक्निकली एक ऑफ स्पिनर का एक ओवर के अंदर नो बॉल शायद ये आम चीज़ है नहीं। ये तो दोस्तों पाकिस्तानी पैसे के आगे पूरी तरीक़ा से लेट जाते हैं, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज हो या फिर पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर हो, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से मैच फिक्सिंग के आरोप में पकड़े जाते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से शोएब मलिक ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 1 ओवर में ही 3 नो बॉल डाल दी, जिससे उसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग से लात मार करके भगाया भी गया, साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरीक़ा से रद्द कर दिया गया है। शोएब मलिक ने जिस तरह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्स किया है, उससे पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानी खुद सवालात खड़े कर रहे हैं कि शोएब मलिक की पाकिस्तान में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि शोएब मलिक ने हाल ही में तीसरी शादी की है, लेकिन उसके बावजूद भी शोएब मलिक सुधरने का नाम नहीं ले रहा। शोएब मलिक ने जिस तरह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच को फिक्स किया, उससे पाकिस्तानियों का कहना है कि शोएब मलिक ऐसा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी शोएब मलिक पर और पाकिस्तान के कई क्रिकेटर भी मैच फिक्सिंग के आरोप में जेल में जा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये लोग पैसे के लिए पूरी तरीक़ा से लेट जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से पैसे के आगे नाचते हुए नज़र आते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।